सुबह उठने के बाद आपको कुछ जरूरी काम करने पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं फिट रहने के लिए सुबह उठने के बाद क्या करें। सुबह जल्दी उठना किसी टास्क से कम नहीं होता है, लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो ये एक अच्छी आदत हो सकती है। जल्दी उठने से आपके कई कार्य समय पर निपट जाते हैं। वहीं आपका बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी उठने के डबल फायदे हों और आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए आपको जल्दी उठने के बाद कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप रोजाना जल्दी उठकर करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फिट हो सकते हैं। 1. सैर पर जाना। सुबह जल्दी उठने के बाद रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलने के लिए जरूर जाएं। रोजाना सुबह सुबह टहलने से आपका मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है, साथ ही शरीर का वजन भी कंट्रोल हो सकता है। सुबह सुबह टहलने से या फिर सैर पर जाने से आपको ताज़ी हवा मिलती है, जो लंग्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिट रहने के लिए सुबह की सैर भी काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा मिलता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह सुबह टहलते हैं तो कई गंभीर बीमारियों को मात दे सकते हैं। कई बार आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि रोजाना सुबह ताज़ी हवा में टहलने से कई गंभीर बीमारियां कोसों दूर रहती हैं, लेकिन आलस के चक्कर में हम सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अगर आप नियमित रूप से तेजी से 20 या 30 मिनट तक पैदल चलते हैं तो इससे आपको कई अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। सुबह की ताज़ी हवा में सैर करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं। बदलते मौसम में सुबह पैदल चलना आपको सर्दी और फ्लू जैसी परेशानियों से बचा सकता है, इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में सुबह 20-30 मिनट का वॉक जरूर करें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या है, उनके लिए सुबह की सैर दवा के रूप में काम करती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार टहलने से जोड़ों में अधिक ऑक्सीजन मिलते हैं, जिससे उन्हें दर्द से आराम मिलता है और बेहतर महसूस होता है। वज़न घटाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको नियमित रूप से पैदल चलना चाहिए, जिससे आपका वज़न नियंत्रण में रहेगा। आप जितना तेज चलेंगे कैलोरी भी उतनी ही अधिक बर्न होगी और तेजी से आपका वज़न घटेगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज के मरीजों को रोजाना सुबह कम से कम 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अच्छी डाइट फॉलो करें। इसके अलावा आप नियमित रूप से सुबह टहलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं तो रोजाना सुबह 30 मिनट की वॉक अवश्य करें, जिससे हाई बीपी कंट्रोल में रहता है। 2. ड्राई फ्रूट्स से दिन की शुरुआत करना। स्टार्ट योर डे विथ ड्राई फ्रूट्स। सुबह सुबह दिन की शुरुआत भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स से करें। अगर आप रोजाना ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को भरपूर रूप से फाइबर प्राप्त हो सकता है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप रोजाना बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खा सकते हैं। डायटीशियन का मानना है कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके शरीर को एनर्जी देते हैं और हेल्दी रखते हैं। इनके अलावा इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को ताकत देकर उसके कामकाज को बढ़ावा देते हैं। बादाम प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो उन्हें वज़न घटाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बादाम को रात भर भिगोने से उन्हें पचाने में आसानी हो सकती है और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ सकता है। इसे खाने से भूख और लालसा कंट्रोल होती है, जिससे आपके वज़न घटाने के गोल पर टिके रहना आसान हो जाता है। अखरोट हाई ओमेगा -3 फैटी एसिड सामग्री के कारण वज़न घटाने के लिए एक बढ़िया ड्राई फ्रूट है। अखरोट को भिगोने से उनकी कड़वाहट कम करने और उन्हें अधिक सुपाच्य बनाने में मदद मिल सकती है। ये अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर देता है। सूखा आलू बुखारा फाइबर और सोर्बिटोल का बढ़िया स्रोत है, जो पाचन को बेहतर करने और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है।
आलू बुखारे को भिगोने से उनकी बनावट और स्वाद बढ़ सकता है, साथ ही उन्हें चबाना और पचाना आसान हो जाता है। कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला ये फ्रूट भूख को रोकने और वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। खजूर नेचुरली मीठा होता है और एनर्जी का बढ़िया स्रोत है। खजूर भिगोने से वे नरम हो सकते हैं और उन्हें स्मूदी में मिलाना या दलिया और दही में मिलाना आसान हो जाता है। ये फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरा होता है। इसके सेवन से आपको आसानी से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। किशमिश नेचुरली मीठी होती है और आपके मीठा खाने की लालसा को संतुष्ट कर सकती है। किशमिश को भिगोने से उन्हें मोटा और रसदार बनाया जा सकता है। इसके सेवन से आपको एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और ऊर्जा बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। सुबह खाली पेट सबसे पहले भिगोए हुए 2 अखरोट खाने से मस्तिष्क की सेहत बेहतर होती है। अखरोट खाने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। बच्चों को रोजाना 2 अखरोट जरूर खिलाने चाहिए। भीगे अखरोट तासीर में ठंडे और जल्दी पचने वाले हो जाते हैं। 3. स्ट्रेचिंग करना। इंक्लूड स्ट्रेचिंग इन योर रूटीन। सुबह जल्दी उठने के बाद स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर फिट रहता है। यह मसल्स को बूस्ट करता है, साथ ही हड्डियों के विकास को भी बेहतर कर सकता है। साथ ही शरीर का वजन भी कम हो सकता है। अगर आप रोजाना सुबह सुबह स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे आप लंबे समय तक फिट रहते हैं। सुबह सबसे पहले स्ट्रेचिंग करने से रात को सोने से होने वाले तनाव या दर्द से राहत मिलती है। यह आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाने और आपके शरीर को आने वाले दिन के लिए तैयार करने में भी मदद करता है। सोने से पहले स्ट्रेचिंग करने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और आपको अधिक दर्द के साथ जागने से रोकने में मदद मिलती है। हर मसल्स और शारीरिक अंग के लिए अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन अगर आप बहुत कम समय में पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार असरदार साबित होगा। सूर्य नमस्कार में मौजूद योगासन पूरे शरीर की मसल्स को स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स में खींचाव पैदा होता है, इससे शरीर लचीला बनता है। उम्र बढ़ने के साथ हाथ पैरों में अकड़न बढ़ जाती है, लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने वाले लोगों में यह समस्या नहीं देखी जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वार्म अप का महत्व पता होगा। वार्म अप में अधिकतर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शामिल होती हैं। इन्हें करने से आप एक्सरसाइज के दौरान बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। रोजाना स्ट्रेचिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ब्लड फ्लो मिलता है। पर्याप्त ब्लड फ्लो मसल्स की रिकवरी को तेज करता है और सूजन व दर्द की दिक्कत नहीं होती है। दिन भर बैठे रहने या काम करने से पोस्चर खराब हो जाता है। मसल्स व बॉडी पेन होने का ये बड़ा कारण है, लेकिन स्ट्रेचिंग करके आप पोस्चर सही कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स लचीली बनती हैं, जिससे उन्हें अपनी सही पोजीशन में रहने में मदद मिलती है। कमर दर्द की बड़ी वजह टाइट मसल्स होती हैं। मसल्स टाइट होने पर दबाव बढ़ने लगता है और काम करते हुए दर्द महसूस होता है, लेकिन स्ट्रेचिंग करने से मसल्स की टाइटनेस कम होती है और दर्द से छुटकारा मिल जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। जब दिमाग तक पर्याप्त खून पहुंचता है तो ऑक्सीजन व पोषण की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से तनाव में कमी आने के साथ मानसिक शांति बनी रहती है। तनाव और चिंता सिरदर्द पैदा कर देती हैं। डॉक्टर सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सही डाइट, हाइड्रेशन, आराम और स्ट्रेचिंग की सलाह देते हैं। स्ट्रेचिंग करने से शरीर और दिमाग रिलैक्स होता है और सिरदर्द में कमी देखी जाती है। 4. ताजी हवा में सांस लेना। ब्रीद इन फ्रेश एयर। सुबह उठने के बाद कमरे से बाहर निकलकर कुछ समय ताजी हवा में बैठकर सांस लें। ताजी हवा में सांस लेने से आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है, साथ ही लंग्स भी बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी काफी अच्छा हो सकता है। सुबह खुली हवा में बैठ जाएं और 10 से 15 मिनट गहरी सांसें लें। इसे रोज करने से मस्तिष्क शांत रहेगा, तनाव दूर होगा और अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा भी कई फायदे हैं गहरी सांस लेने के, जिन्हें यहाँ बताया जा रहा है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव होता है।
ताजी हवा आपके फेफड़ों के लिए अच्छी होती है। घर के अंदर बैठे रहने पर उथली सांस लेना, हवा को अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में खींचना, जिसे शीर्ष श्वास कहते हैं, आम बात है। बाहर रहने पर हिलना, टहलना या जॉगिंग करने से डायाफ्राम की सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। ताज़ी हवा में सांस लेने से हवा में फैलने वाली बीमारी और संक्रमण को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के ताज़ी हवा में जीवित रहने की संभावना कम होती है। ये गर्म, नम, इंडोर वातावरण की तुलना में है जिसमें वे पनपते हैं। रोजाना बस कुछ ही मिनटों के लिए गहरी सांस लेने से मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा भी कई फायदे हैं गहरी सांस लेने के। सही तरीके से सांस लेना समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। सुबह खुली हवा में बैठ जाएं और 10 से 15 मिनट गहरी सांसें लें। इसे रोज करने से मस्तिष्क शांत रहेगा, तनाव दूर होगा और अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा भी कई फायदे हैं गहरी सांस लेने के, जिन्हें यहाँ बताया जा रहा है। 5. पानी का सेवन करना। ड्रिंक वाटर डेली। जल्दी उठने के बाद दिन की शुरुआत एक गिलास पानी के साथ करें। अगर आप दिन की शुरुआत पानी के साथ करते हैं तो इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। अगर आपको सुबह सुबह पानी का स्वाद पसंद नहीं आता है या पानी पीने का मन नहीं है तो आप इसमें नींबू, शहद और हल्दी को मिक्स करके पी सकते हैं। इससे काफ़ी लाभ होगा। पानी पीने के बाद ही चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करें। सुबह खाली पेट पानी पीने से पाचन बेहतर बनता है। इससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। स्किन के लिए भी सुबह पानी पीना अच्छा माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से सुबह पानी पीते हैं उन्हें किडनी और स्टोन की समस्या कम होती है। शरीर को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत बना लेनी चाहिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ब्रश करें। अगर बेड टी लेने की आदत है तो भी पहले पानी पीने की आदत बनाएं। सुबह उठने के बाद आपको कम से कम 2-3 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। शुरुआत में इतना पानी नहीं पी सकते हैं तो 1 गिलास से शुरू करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 2 गिलास और फिर 3 गिलास कर लें। अगर सुबह गुनगुना या गर्म पानी पी रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। गुनगुने पानी से पाचन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। गर्म पानी पाचन तंत्र को एक्टिव बनाता है। ध्यान रखें कि पानी पीने के आधा घंटे बाद ही कुछ और चीज़ खाएं। सुबह उठकर शरीर के नेचुरल सिस्टम के एक्टिव बनाने के लिए पानी पीना फायदेमंद है। इससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। सबसे पहले पानी पीने से पाचन बेहतर होता है। शरीर को पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करता है। अगर आप सुबह भरपूर पानी पी लेते हैं तो इससे ऊर्जा का लेवल ठीक बना रहता है और दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। गर्मियों में सुबह पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और रात भर पानी न पीने का लंबा गैप खत्म होता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार आता है, जिससे दिमाग अच्छा काम करता है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी सुबह के वक्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। इससे लिवर और किडनी पर कम दबाव पड़ता है। स्किन के लिए भी सुबह खाली पेट पानी पीना फायदेमंद माना जाता है। इससे त्वचा ग्लोइंग बनती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।